तुम एक गोरख धंधा हो। खादिम ज़ायद से आप सुन रहे हैं हॉट 105 और मैं हूं ज़फ़र अहमद आपके साथ हर इतवार को सुबह ही वक्त होता हूं और आपके लिए ऐसी ही नादिर किस्म की अनमोल किस्म की आवाज़ें लेके आता हूं। आपको पता है कि ये लिखने वाले कौन हैं? इनका नाम है मोहम्मद सिद्दीक़ और नाज तखल्लुस करते हैं और नाज ख़यालवी के नाम से इनके दो मजमूए हैं। तुम एक गोरख धंधा हो और साइयावे पंजाबी में, एक तुम एक गोरख धंधा हो उर्दू में है और 1947 में जो पैदा हुए थे और उर्दू के मुमताज़ शायर एहसान दानिश के शागिर्दों में से हैं। देखिए कैसे कैसे बाज़ुकात शागिर्द पैदा हो जाते हैं, उस्तादों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। और ये न जाने कैसा कलाम है, किस तरह से उनके ऊपर ये तारी हुआ है और वो लिखते चले गए। एक इंसान जो मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह और उस मखलूक के दरमियान ये मुकालमा, जैसे अल्लामा हकीमुल उम्मत मोहम्मद इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखी और इसी तरह से इन पे ये तारी हुआ। ये हर किसी पे ऐसे कलाम नहीं उतरते हैं और जिस तरह मेरी आंखें भीग गई, हो सकता है आप भी जज्बाती हो गए हों। ऐसे ऐसे कलमात, ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें कि इंसान सुनता रह जाए। इनका इंतकाल हो चुका है, ये 2010 में ग़ालिबन मुझे याद पड़ता है दिसंबर का कोई तारीख़ है, पंजाब में इनकी डेथ हुई थी। दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको दावती आम है, आइए मेरे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए और सुनते जाइए म्यूज़िक भी। हम आपको आज और अच्छी आवाज़ भी सुनवाएंगे, लेकिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 पर। और आपके सबसे पहले आज भी हज़म मामूल नादिर साहब का मैसेज आया है। साइट एरिया में हमें सुना करते हैं, कहते हैं आदा साईं आओ जी बिस्मिल्लाह भली करें आया, और कहते हैं नई रिसा मुज़फ़्फ़र साहब दियाँ। एनीवे मेरे साथ एक कॉलर हैं, आज के पहले कॉलर कौन है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं खाकसार बशीर अहमद सिद्दीकी आपके हजूर हाजिर हूँ। हम आपको वेलकम कहते हैं जी, खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बड़ा अच्छा किया आज आपने सबसे पहले कॉल कर लिया और कोई अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर करें कि हमें यकीन है आप सुन रहे हैं। देखिए हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। जहाँ तक अच्छी बात का या अच्छी बातों का ताल्लुक है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तख्लीक किया है हमारे लिए। हम सुन रहे हैं आपको आपसे अच्छा। सुनते रहते हैं जी। कभी कभी अक्सर भी और कभी कभी भी आपके आगाज में इस कदर रूहानियत का गलबा होता है कि सुनते ही और आपके रिदम में, अंदाज अदायगी में, तखातुब में, बयान में इस कदर रूहानियत जगमग कर रही होती है कि लुत्फ आ जाता है। अच्छा। आपने एक साहब का जिक्र किया है, जी जी, मैं भी उनसे आशना था और उनके साथ जिंदगी ने एक ऐसा खेल खेला कि उसका कड़ियल जवान बेटा जी जी वो दुनिया से गुजर गया और मैं उन्हें मिला था और वो मुझे कहने लगा कि कुछ दिनों के बाद मेरे पास आना। वो उसका बेटा कपड़े का कारोबार करता था, तो मुझे कहने लगा कि मैं आपको जो है ना बच्चों के लिए कपड़े दूंगा। यानी उसको ये ख्याल उस वक्त मौजूद था। मैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। और एक बार मैं कराची में जो है वो मैरियट होटल के सामने फरेर हाल है, वहाँ न जाने किस सिलसिले में मैं क्यों गया मुझे याद नहीं है। मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो एक आदमी घास के ऊपर कुछ बेतरतीब तरीके से सोया हुआ है। तो मुझे फौरन कुदरत ने जो है ये इल्का किया कि ये वही शख्स है जिसका आप अभी जिक्र फरमा रहे थे। मैं वहाँ पर गया तो उसकी जेब से आधे बाहर निकले हुए 3 केले
اور اس کو شدید غنودگی کی نیند، اور میں نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ جلدی جاگ کر مجھے ویلکم کرتے ہوئے جیب سے کیلا بھی نکال کے مجھے دینے لگا کہ آپ یہ کیلا کھائیں، اور اسے بے نیاز کہ میں گھاس پہ پڑا ہوں یا یہ آگے ہیں مجھے جاننے والے ہیں نہیں، یہ چیز سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا، بالکل کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا استقبال رب العالمین خود فرماتا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ نے بھی بڑی جو ہے وہ ایسے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، رنجیدگی میں بھی اور یادوں کو دہرانے میں بھی اور سارا کچھ کرنے میں بھی۔ دوسرا یہ میں آپ کے حضور میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک چیز سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ آپ کی آواز میں بہت دور پیچھے کوئی ایسی قدرت کی حکمت کار فرما ہے جس کی نگرانی وہ خود کرتا ہے، اللہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا، اسی طرح جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے آمد اور آورد۔ آورد وہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر تشدد کر کے ذہن کے اوپر دباؤ ڈال کر اسٹریس ڈال کر الفاظ کو برآمد کرنا، جیسے لکڑی سے کارپینٹر کوئی چیز نہیں نکالتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بنی بنائی ہوئی چیز عالم آفاق سے اترتی ہے آپ کے اوپر، اس کو آمد کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ آمد کے مطلب بس ڈاکٹر صاحب اصل میں مجھے نہیں پتا ہوتا، وہ تو آج میں نے آتے ہی جو ہے محمد احمد مرحوم کی بات شروع کر دی، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، تو مجھے ایک صاحب کو دیکھا میں نے صبح نکلتے ہوئے تو مجھے ویسے ہی لگے، اس لیے مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے کہا کہ چلیے ان کے ذکر سے ہی ابتدا کرتے ہیں پروگرام کی۔ ایسے بے شمار ہمارے درمیان لوگ ہیں جی، پتہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کا، ابھی آپ نے کلام بھی سنا ہے نیاز خیال بھی صاحب کا۔ بالکل بالکل، یہ میں اس کی طرف جو ہے آپ کے حضور کچھ گزارش کروں گا جی کہ اب یہ جو شاعر ہیں یہ یوں سمجھیں کہ سماج میں اتنا زیادہ جانے پہچانے والا نام ان کا نہیں ہے۔ جی جی، کچھ نہیں جانتے، یعنی لوگ نہیں جانتے، جی جی، لوگ نہیں جانتے، مگر اس کو بھی ہم وہی آمد والی بات کہیں گے جس طرح آپ نے حکیم الامت حضرت علامہ۔ اور دوسری بات میں آپ کے حضور میں ایک بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال شاعر نہیں تھے، ہم شاعر کہتے ہیں ان کو، وہ شاعر نہیں تھے، وہ تو 5 برس تک بھی نہیں لکھتے تھے کلام، جی جی جی، تو پھر کیسے شاعر ہو گئے؟ وہ آفاقی شاعر تھے، ان کا نام بھی آفاقی شاعر ہے۔ جی جی بے شک۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ ذرا پرانے عہد میں چلے جائیں یا دیہات میں، ابھی شہروں میں تو کائنات میں جو اب چونکہ تخلیقات مکانات بننے عجیب سے ہو گئے ہیں، یہ لفظ پرنالہ جو ہے جو مکانوں میں لگایا جاتا تھا، جی جی جی، کہ جب بارش ہو تو چھت سے پانی اس پرنالے سے جو ہے نا نیچے گرے جی جی، اور چھت کے اوپر جمع نہ ہو، اور یہی دستور العمل جو ہے نا رب العالمین کے گھر میں بھی پرنالہ جو لگا ہے وہ رہے گا اسی طرح، بے شک اس بے کو شک، تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں جی ہاں بالکل۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت مقدس گھر جس کے اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے، تو اس وقت ہر وقت اس سے پانی کیوں نہیں برس رہا؟ جی پانی تب برسے گا جب رحمت برسے گی، بے شک، رحمت برسے گی تو پھر وہاں سے برسے گا۔ جی جی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کا پرنالہ تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات خاموش ہے۔ رہتے تھے، جب اوپر سے کچھ ان کو عطا ہوتا تھا، آمد ہوتی تھی، برستا تھا، خیال آتے تھے، رب لکھواتا تھا ان سے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کارے آفرین کارے کشاؤ کار ساز، واہ، خدا لکھواتا ہے کبھی کبھی کہ جی بے میں شک بے بولتا شک، میں بولتا جاؤں، میں رب العالمین تو اس سے مخاطب ہوتا جاؤں، تیرے ذہن میں الفاظ اتارتا جاؤں، تو لکھتا جا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس انسان نے لکھے ہیں، اگر اس انسان نے ہی لکھے ہیں کہ آخر اسے منتخب تو اللہ نے کیا ہے نا، جی 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 جی، وہ اس جیسے ہم کیوں نہ بن سکے؟ اب یہ جو ناز صاحب جن کا آپ نے بتایا ہے، ناز خیال بھی، ابھی
ख्यालवी का जो आपने इनका अभी वो चलाया है, कलाम चलाया है, मैंने मुकम्मल सुना है। यकीन जाने जो आप फरमा रहे थे कि मेरे तो जो है आंखें नम हो गई हैं, सुनने वालों की कैसी होंगी, मेरी भी नम हो गई हैं। और किस कदर उसको अल्फाज के ऊपर जैसे जंग में घोड़े दौड़ इसमें एक जुमला है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं अभी दोबारा सुनवा दूंगा। उसमें वो कहते हैं कि तुम मतलब कहीं नज़र नहीं आते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हमारे दिलों में तशरीफ़ फरमा हो। कितना बड़ा ये जुमला है, कितना बड़ा जुमला है। हाँ जी, एक अजीब सी कैफियत मैं सुन रहा था रात को, जब मैं प्ले लिस्ट बना रहा था, तो बेसाख्ता आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। हाँ, बीच में उन्होंने एक जगह कहा है कि नहन अकरब अलाय कि मैं तुम्हारी शाहरत के ज्यादा करीब हूँ। हाँ, तो कहता है कि उधर तो कहता है मैं तुम्हारी शाहरत के ज्यादा करीब हूँ, हमें दिखाई नहीं देता। मुझे तो लगता है कि तो हमारे अंदर ही रहता है। हाँ, तो हमारे दिल में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत अहमद खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो है वो मेरी जो है वो वालदा जो थी, वो घर में जो है वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी और बच्चे आकर बैठते थे। और उसके साथ एक पंजाब में रंग बिरंगी 4 पाए वाली छोटी सी पीढ़ी बनती है जो खवातीन ऊख के ऊपर बैठकर हांडी रोटी करती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो वो कहता था वो 2 रखी हुई थी। एक पे तो वो खुद बैठी थी हमारी वालदा उस्तानी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दूसरी खाली पड़ी थी। तो एक बच्चा आकर उसके ऊपर बैठने लगा, उसकी कशिश से, अट्रैक्शन से, खूबसूरती से। कोई मना वना तो कुछ था नहीं वहाँ। तो अम्मा ने कहा कि नहीं पुत्रा है तो ना बैठी, ये तो ओदी है, ओदी मुराद ये अल्लाह की है, ये तो वो बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस पर तो रब बैठे, ये रब के लिए, अल्लाह के लिए रखा है मैंने। वो भी तो आकर बैठता है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो हमारे साथ है। तो वो देखी थे मैं रंग बिरंगी बनाई है, जी मेरी ये सादा है, अब जी अल्लाह की तरह वो रंग बिरंगी है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं साहब, डॉक्टर साहब। इस बात की तरफ जाएं, उस अम्मा के ख्याल की तरफ जाएं कि ये तो ना बनी मेरा पुत्र, ये तो ओदी है, यानी ओदी मीन अल्लाह भी है, तो आते अल्लाह बह गए, दो बंदे अल्लाह बंदा है, दो जी जी जी, वाह वाह। ये वो लोग हैं। सुभान अल्लाह जी, आपसे बात करके दिल भी खुल जाता है और बहुत लुत्फ़ आता है। बड़ी अच्छी गहरी बातें हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ सभी लोगों से कि फ़िक्र करना चाहिए, बातों को गौर से सुनना चाहिए और ख़ुद भी गौर करना चाहिए गहराई में जाके। ये क्या कमाल है अल्लाह ताला का, ये क्या कमाल है कि एक ही ज़मीन से, डॉक्टर साहब, एक ही ज़मीन है और उससे जो है गुलाब भी खिलता है, उससे मोतिया भी होता है, उससे तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबुएं निकलती हैं। ये कौन है आखिर? ये वही तो है। तेरी मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न मौना को, मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को कि कुदरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आप अंदाजा करें कि ये इस कायनात के ऊपर मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर अल्लाह ने जरा भी हमें फहमो इदराक या थोड़ा सा भी शऊर अता कर दिया है कि हम ये जानने लगे कि ये रब का जहान है, ये रब इसका खालिक और मालिक है, और हम तरफ जाना है उस तरफ। मैं तो कहता हूँ इसी छोटे से ख्याल के ऊपर भी अल्लाह कहेगा खोलो भाई जन्नत के दरवाजे, इन्होंने जान दो जिस पास। वो जी बिल्कुल, इसमें कोई शक है ही नहीं है। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को मेरी दुआएं, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। एक रुख रोशन तेरा, जब बजुज़ तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, जब बजुज़ तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना तुम लिखो। उल्फत में तुम्हारी खो गया है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने ना काबे में मिला है, न बुत खाने ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने
जिस को कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं ऐसे समझा तू खुदा है। You are listening to Hot FM 105 Radio Network.